तो ये कहीं न कहीं एक जो माइक्रो मैनेजमेंट किया गया है पिछले 5 साल में, डेवलपमेंट, पानी, सड़क, बिजली के अलावा एमबीसी में यहाँ पर पाटीदार बीजेपी के एक वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन पिछले चुनाव में काफ़ी नाराजगी थी, उसको किसी तरह से पाटने की कोशिश की जा रही है और की गई है पाटीदारों में। इसके अलावा जो राजपूत समुदाय है, ब्राह्मण समुदाय, हालांकि 6-7% दोनों का है, और ये बहुत ज़्यादा किसी सीट को प्रभावित नहीं करते हैं एक बल्क में, लेकिन इनको भी अपने पाले में लाने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर माइक्रो मैनेजमेंट, गुजरात मॉडल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर और डिटेल में बात करूंगी। जिन दर्शकों ने ये ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है उन्हें एक बार फिर से बता देते हैं, प्रधानमंत्री का ये मेगा रोड शो, 54 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, जिसके माध्यम से 14 असेंबली सीट्स को कवर किया गया है। लेकिन पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि 14 असेंबली सीट से तो ये रोड शो गुजर रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट करीब 30 सीटों पर, जो आसपास की सीटें हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें भी महसूस किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी रहे, गुजरात का लाल, गुजरात का बेटा, बीजेपी लगातार गुजरात की जो जनता है उसे ये याद दिलाती आई है, और उसी इमोशनल कनेक्ट की तस्वीरें इस वक्त इस मेगा रोड शो से जुड़ी हुई जो आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं उन्हें माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर रविंद्र, सवाल ये भी उठेगा, आप माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, फर्स्ट फेज की पोलिंग हो चुकी है, 89 सीट्स, 19 डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर पोलिंग हो चुकी है। बीजेपी के लिए अगर फाइनल राउंड की बात की जाए, सेकंड राउंड की बात की जाए 5 तारीख को, तो बीजेपी के लिए चैलेंजेस क्या हैं? और दूसरा, 2017 में पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी के सामने चैलेंजेस ज्यादा थे, और अब तो पाटीदार आंदोलन से जुड़े जो चेहरे थे, जिनमें हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो युवा चेहरे थे वो बीजेपी में आ गए। उसके बाद हार्दिक पटेल वीरमगाम से मैदान में हैं। क्या बीजेपी के लिए चैलेंजेस अब इस फाइनल राउंड में रहने वाले? देखिए, ये भूलना नहीं चाहिए, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह हो या दूसरे बड़े नेता, जो बातचीत होती है वो भी साफ एक्सेप्ट करते हैं कि कांग्रेस का जनाधार यहाँ पर है। नेता नहीं है, बावजूद उसके कांग्रेस का 25 से 30% यहाँ जनाधार रहता है, 35% तक जनाधार हर हाल में रहता है। पिछली बार भी आपने देखा कि सीटें भले ही कम आई, 77 तक, 41% तक थी। इस बार ये वोट परसेंटेज भले ही 4-5% कम हो जाए, लेकिन किसी भी सूरत में ये 30% से कम नहीं होती है। इसलिए गैप प्रतिशत का होता है, लेकिन जनाधार अगर कैसे बढ़ाया जाए, वोट कैसे बढ़ाया जाए और सीटों की संख्या कैसे बढ़ाया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज था पिछले 5 साल से। और उस चैलेंज को आपने देखा कि लगातार गुजरात आते रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न सिर्फ जो योजना है उसका लोकार्पण, शिलान्यास वगैरह करते रहते थे, बल्कि लोगों से यहाँ पर मुलाकात भी करते रहते थे, संगठन को भी ध्यान रखते थे। तो ये चैलेंज कांग्रेस है, यहाँ पर कांग्रेस का वोट जनाधार है यहाँ पर, चाहे सौराष्ट्र हो, कच्छ हो, अक्रॉस द गुजरात उसका अपना वोट बैंक है, 30 से 35% वोट, और ये हर हाल में मिलता है, राहुल गांधी आए या ना आए। लेकिन यहाँ पे रविंद्र सवाल होगा, क्योंकि 89 सीट्स पर आज पोलिंग हुई, ये इंटरेस्टिंग है। 2017 में 38 सीट्स उन 89 में से कांग्रेस पार्टी ने निकाली थी, और जहां पर कांग्रेस पार्टी हारी भी, वहां पे कई सीट्स ऐसी थी कि जिनमें मार्जिन जो था वो काफी कम था, इतना कम था कि नोटा को उस विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा वोट्स मिल गए थे। आम आदमी पार्टी की एंट्री उन समीकरणों को किस तरह से अफेक्ट करती है, और वो किसे डेंट करेगी? क्योंकि पॉलिटिकल पंडित इसमें डिवाइडेड है, कुछ कहते हैं वो बीजेपी को भी डेंट करेगी, कांग्रेस को भी डेंट करेगी, वहीं कुछ कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को डेंट करेगी। देखिए, एक बात और मैं जरूर आपको जानकारी दे दूं, कल ही गृह मंत्री से ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी हम लोग को, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि आदिवासी समुदाय कांग्रेस का कैसे जनाधार है, जो इनर्ट एरिया है, आज भी उन ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई थी, उन्हें आज भी उनके लिए इंदिरा गांधी ही है, आज भी उनके लिए कांग्रेस पार्टी ही है, वो और किसी को जानते ही नहीं है, जो काफी इनर्ट है। जो यहाँ जहाँ अहमदाबाद है, यहाँ से 300, 400, 500 किलोमीटर की दूरी में है इनर्ट एरिया में, वो केवल इंदिरा गांधी को याद करते हैं या कांग्रेस को। वहां पर बीजेपी ने पानी पहले पहुंचाया, वो पानी पहुंचाकर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है, आपको दिखा दें, यहीं पर अभी माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद उनका जो काफिला है आगे कुछ देर चलने के बाद वो समाप्त हो जाएगी। तो आदिवासियों में कांग्रेस का एक मजबूत पकड़ रही है, उसकी काट के लिए कच्छ सौराष्ट्र में पानी तक पहुंचाएगा, हर घर पानी पहुंचाया गया। उनकी जो डिमांड थी उसको पूरा करने की कोशिश की गई, उनके रोजगार के, उनके जीवन यापन के लिए।
तो आज बीजेपी को उम्मीद है कि जो आदिवासी समुदाय का वोट 70-80% तक कांग्रेस में जाता था, इस बार वो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश सफल रहेंगे। एक बड़ा एक स्ट्रेटेजी रही है मैक्रो मैनेजमेंट का। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी का सर्टेन ब्लॉक्स में चर्चा हुई है, थोड़ा प्रभाव हुआ। आज से 2-3 महीना पहले आम आदमी पार्टी ने यहाँ काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन देखिए किसी भी पार्टी के लिए एक यूफोरिया होता है, जैसा कि 2015 में या उसके पहले अरविंद केजरीवाल के लिए हुआ दिल्ली में। लेकिन अधिकतर राज्यों में, अधिकतर सीटों पर, अधिकतर चुनाव में संगठन की जरूरत होती है। बिना संगठन के आप चुनाव नहीं लड़ सकते, और वो भी खासकर गुजरात जैसे बड़े प्रदेश में। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य था, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य था। आम आदमी पार्टी टक्कर इसलिए नहीं दे पाई, लोग चाहते हुए आम आदमी पार्टी, उनको ये पता ही नहीं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो ये बात कहते रहे कि चाहे हिमाचल प्रदेश हो या गुजरात हो, बीजेपी की जो टक्कर है वो कांग्रेस पार्टी से है। हमारे साथ डीके दुबे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सबसे पहले आप इन तस्वीरों को किस तरह से देखते हैं? आपका विश्लेषण क्या कहता है? प्रधानमंत्री मोदी, उनकी गुजरात में, क्या भारत में भी उनकी लोकप्रियता को लेकर कोई सवालिया निशान कभी रहा नहीं है, लेकिन ये इमोशनल कनेक्ट के माध्यम से लास्ट मिनट जो पुश देने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी द्वारा की जा रही है, आपका विश्लेषण? देखिए, मेरा मानना ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी में दैवी कृपा है, और दैवी कृपा इस तरह की है कि 72 साल की उम्र में एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, और जिस प्रकार की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें कहीं से भी शिथिलता नहीं नजर आती है। ऐसा नहीं नजर आता कि वो कहीं से भी उनके शारीरिक कोई समस्या आ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये दैवी कृपा ही है। दूसरी बात ये है कि पॉपुलैरिटी के मामले में केवल आप गुजरात क्यों लेते हैं, उनको पूरे देश क्यों लेते हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर G20 का जब अभी सम्मेलन हो रहा था, तो G20 में अंतरराष्ट्रीय लीडर्स ने किस प्रकार हाथों हाथ प्रधानमंत्री को लिया और किस प्रकार से भारत का प्रभाव वहां बढ़ा है, वो देखने में नजर आता है। और पूरे वर्ल्ड वाइड जहां कहीं भी प्रधानमंत्री जाते हैं, अगर वो अमेरिका जाते हैं तो वहां पर उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बड़े बड़े उनके कार्यक्रम होते हैं, लोग आकर्षित होते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं और कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता में किसी भी प्रकार का कोई कमी आई। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता लगातार डे टू डे बढ़ रही है। दूसरी बात यह भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, संवेदना उनके अंदर है। आप सोचकर देखिए कि एक व्यक्ति किस स्तर पर सोचता है कि भारत में लोगों के पास शौचालय नहीं, तो शौचालय के स्तर पर कि टोटी का नल का पानी नहीं है, उस नल के पानी के स्तर पर लोगों के पास घर नहीं है, उनको घर, माताएं बहनें चूल्हा जलाती हैं तो उनकी आंखों में समस्या आती है, कंडा या चूल्हा जलाती हैं, तो वो कैसे दूर किया जाए? मुझे लगता है कि ये सब कुछ मिला जुलाकर अगर देखा जाता है तो ऐसा कोई समुदाय, ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसा कोई देश में परिचय नहीं बचता है जो कि प्रधानमंत्री से प्रभावित नहीं है। वो अलग बात है कि पॉलिटिकल सिस्टम में और जो रिवैलिटी जो चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं, वो पार्टियां आपस में सोच सकती हैं, उनके मन में कुछ हो सकता है और उनके प्रभाववश कोई स्टेटमेंट दे सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के पॉपुलैरिटी के मामले में किसी को भी कोई संदेह हमारे देश में है। बिल्कुल, और मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार भी लगातार हमारे साथ है। रविंद्र कुमार, इन तस्वीरों के माध्यम से राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि एक बड़ी लड़ाई परसेप्शन से जीती जाती है। ये तस्वीरें, ये 54 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो, 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर करना, जिसके इम्पैक्ट की बात 30 से ज़्यादा सीटों पर पॉलिटिकल पंडित्स कर रहे हैं। क्या परसेप्शन की लड़ाई में इन तस्वीरों के माध्यम से बीजेपी ने एडवांटेज हासिल की है, एक बढ़त हासिल की है? बिल्कुल, परसेप्शन की लड़ाई जो रियलिटी है जमीन पर दिख रहा है और जिससे जनता का जुड़ाव है। ये परसेप्शन केवल विज्ञापनों के जरिए जो आरोप लगता है उसके जरिए नहीं है, बल्कि ये परसेप्शन रोड शो, 54 किलोमीटर का रोड शो और लाखों की संख्या में जो लोग रोड पर आ रहे हैं, जो खड़े थे घंटों से, उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि जो परसेप्शन की लड़ाई हो या हकीकत की लड़ाई हो, बीजेपी कम से कम अपने विरोधी दलों से काफ़ी आगे है। और चूंकि